बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम दोस्तों, बात चल रही है मुरक्कबात के बारे में। पहले बात हुई थी तख्ती नंबर 1 मुफरदात, अब बात चल रही है तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात। मुरक्कबात किसे कहते हैं? मिले जुले हर्फ़ों को मुरक्कबात कहते हैं। कई हर्फ एक दूसरे से मिले हुए हों तो उसे मुरक्कबात का नाम दिया गया है। उसी के मुताल्लिक़ बात चल रही है। कई हरूफ ऐसे आ गए हैं कि उसको मुरक्कबात में कैसे पहचानना है। जब वो हर्फ एक दूसरे से दूसरे हर्फ से मिला हुआ हो तो उस हर्फ को कैसे पहचानेंगे, ये बात आ चुकी है। आज भी इसी के बारे में है। तो इसके लिए हमें किताब की तरफ नज़र करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि कौन सा हरूफ या जो हरूफ आ रहा है उसे किस तरह हम पहचानें, किस तरह लिखे जाते हैं। जब वो हरूफ दूसरे हर्फ से मिलकर आएगा तो वो हर्फ किस तरह लिखा जाएगा, और उसी लिखावट की वजह से हम उस हरूफ को पहचान करेंगे और पहचानेंगे। चलिए किताब में देखते हैं, नज़र करते हैं और पहचानने की कोशिश करते हैं। चलिए किताब में देखते हैं। देखिए, आप देख पा रहे हैं किताब में कल जो सबक हुआ था वो यहाँ तक हो गया था, बा खा ता तक, यहाँ तक सबक हो चुका है। आगे देखते हैं। ये देखिए ऊपर 2 नुक्ते हैं, है ना, तो इसे क्या कहते हैं? गोलता। क्या कहते हैं? गोलता। ता 2 तरह की होती है। एक है लंबी ता, जिसे ताए मुतव्वला कहते हैं, ताए मुतव्वला। और दूसरी ता है ये गोलता, इसे कहते हैं ताए मुदव्वरा। ताए मुतव्वला और ताए मुदव्वरा। तो लंबी ता उसे तो वक्फ में हो या कहीं मिला हुआ हो, शुरू में हो, आखिर में हो, कहीं पर भी हो, उस पर वक्फ कर रहे हों या ना कर रहे हों, उसको ता ही पढ़ते हैं। लेकिन इस ता का मसला थोड़ा अलग है। यहाँ पर सिर्फ पहचान करनी है, पहचान करते हैं। जब वक्फ का बयान आएगा तब वहाँ बताएंगे इस ता का क्या काम है। इसे कहते हैं ताए मुदव्वरा। तो इसे हम क्या कहेंगे? गोलता। क्या कहेंगे? गोलता। यह है हा। क्या है ये? हा। और ये भी है हा। तो यह हा अक्सर ये जो हा है ये बीच में लिखा जाता है, दरमियान में। किसी भी 2 हर्फ के दरमियान में इस तरह हा लिखते हैं। और ये जो हा है ये अक्सर बाद में लिखते हैं या तन्हा लिखा जाता है। आगे पढ़ते। बा गोलता। क्या है ये? यहाँ पे जो पहचान है इस लाइन में सिर्फ गोलता या ताए मुदव्वरा और हा, ये जो 2 तरह का हा है इसकी पहचान कराई जा रही है। बा गोलता या हा ता हा, ये जो हल्का सा निकला हुआ है इसे भी हा कहेंगे। किसी भी हर्फ के बाद ही आ सकता है अक्सर व बेशतर, जैसा हम लिख कर बताते हैं आपको। ये जैसे हम लिखें ये जीम हा, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन ये जो हा है ये तन्हा लिखेंगे। अब जैसे लिखेंगे अलिफ के साथ तो इस तरह लिखेंगे, या फिर ये तन्हा लिखेंगे। और जब मिलाकर लिखना हो किसी हर्फ से तो इस तरह लिखेंगे, ये वाला। ठीक है ना। अब दाल के बाद हा लिखना हो तो ये इस तरह लिखेंगे, लेकिन दाल के बाद कोई हर्फ मिलता नहीं है तो यही हा लिखेंगे। ये पहचान है। ठीक है। तो ता हा, ये जो हा है हल्का से ऊपर किसी भी हर्फ के बाद निकाल देंगे तो ये हा बन जाएगा, इसे हा कहते हैं। ता हा या हा बा, देखिए यह हा बीच में आया, ये यही वाला हा है जो ऊपर में है। इसे हम लोग बच्चों को समझाने के लिए क्या कहते हैं? 2 चश्मी हा। क्या कहते हैं? 2 चश्मी हा। लेकिन ये क्या? सिर्फ हा कहेंगे। 2 हर्फ के बीच में लिखा हुआ है। जैसे बा हा अलिफ लिखना है तो देखिए बा हा अलिफ, और सामने लेकर आते हैं। देखिए ये जो लिखा हुआ है बा हा अलिफ,
या लिखना है जीम जीम हा मीम, यानी दरमियान में जब यह आएगा तो इस तरह लिखा हुआ आएगा। और एक और तरीका है, आप देख लें, या हा बा हा अलिफ बा हा मीम, एक ये हा है, ये सिर्फ यह हा हल्का से नीचे लटका देते हैं, है ना, निकाल देते हैं, शोशा टाइप का, जैसे हम लिख कर बताते हैं आपको। देखिए ये जो हल्का सा ऐसे निकाल दिए, है ना, ये हो जाएगा जीम हा मीम। तो ये इस तरह लिखा जाता है, जीम हा मीम बा हा अलिफ जीम हा, हल्का से यहाँ निकाल दिए, ये जीम हा हो गया। ये पहचान कराने के लिए है, बोर्ड पर लिखकर बच्चों को समझाया जाता है ताकि बच्चों के जहन में जल्द बैठ जाए, है ना, और पहचानने में आसानी हो। फिर से पढ़ते, बा गोल ता या हा ता हा या हा बा हा अलिफ बा हा मीम। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ असल पहचान है, ये जो ऊपर में जो हरूफ 4 लिखे हुए हैं, दाल दाल रा जा, देखिए ये रा है, इसको पहचानना ज़रूरी है। अक्सर व बेशतर बच्चे इसमें गलती करते हैं, इस पर जब नुक्ता दे देते हैं तो उसको नून पढ़ते हैं, है ना, रा जा। अब देखें ये हर्फ जब दूसरे हर्फ से मिलकर आएगा तो किस तरह लिखा जाएगा, जीम दाल हा दाल, इसको नून नहीं पढ़ना, दाल, नून जब पढ़ेंगे, नून जब ये होगा तो किस तरह होगा लिखा हुआ। अब देखें ये लिखा हुआ आया, ये इस तरह जीम दाल, है ना। अब नून जब होगा तो ये इस तरह होगा, ये इस तरह गोल बना हुआ होगा, देख रहे हैं, ये इस तरह दाल होगा, ये इस तरह नून होगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये बिल्कुल गोल होगा, बड़ा होगा, ये छोटा सा होगा, थोड़ा सा क्रॉस होता है ना, इसका नुक्ता भी ऊपर होता है, नून का नुक्ता बीच में होता है। तो इसको दाल पढ़ना है, जीम दाल खा दाल जीम रा, ये रा, ये इस तरह रा बनता है। इसका बच्चों को समझाएं बोर्ड पर लिख कर, ये जो है ये रा है, ये रा किसी भी हर्फ से मिलकर आएगा इस तरह, काफ के साथ आएगा इस तरह, है नहीं, और अलग भी लिखेंगे तो इसी तरह आएगा। इस पर नुक्ता ऊपर दे देंगे तो क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा। तो इससे पहचान कराने खासकर जीम रा खा जा या रा। बाज़ बच्चे कभी कभी इसे दाल पढ़ देते हैं, ये इस तरह का जो लिखा हुआ होता है, लेकिन इसको पहचान कराना है लिख कर बोर्ड में, ये इस तरह लिखेंगे तो रा होगा, हम ही लिख कर बताते हैं आपको। आप देखें ये है रा, ये है दाल, ठीक है। अरबी में जब लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ आया है रा, यह है रा, और जब यह अरबी में जब आता है कुरान में लिखा हुआ वो आता है इस तरह, ये दाल, ठीक है। इसको पहचान करानी है, यारा या दाल, इस तरह, ठीक है। अब देखें जीम दाल खा दाल जीम रा खाजा यारा ताजा, देखिए ये रा था, ये रा है, और इस पर नुक्ता हम दे दी तो ये जा हो गया, ठीक है। ताजा मीम दाल काफ दाल फारा मीम जा। अब फा को आप देखें तो फा की पहचान क्या, आगे आ रहा है वो, फारा मीम जा। आगे देखते हैं सीन शीन, ये सीन है, ठीक है, क्या पढ़ेंगे सीन, जैसे हम छोटी सीन कहते हैं, सीन शीन, इसे हम लोग क्या पहचान कराते हैं, बड़ी शीन। तो सीन पर कोई नुक्ता नहीं है और शीन पर 3 नुक्ते ऊपर है, शीन। साद वाद, साद पे 1 नुक्ता ऊपर देंगे तो हो जाएगा वाद। ता वा, ता पे नुक्ता देंगे तो क्या होगा वा। सीन लाम शीन लाम साद बा। जब किसी भी हर्फ से सीन लिखा हुआ है तो उसकी पहचान यह है कि उसमें देखें कितने शोशे हैं, 3 शोशे हैं कि नहीं, 3 शोशे होंगे तो वो सीन हो जाएगा, उसके ऊपर नुक्ता देंगे तो वो शीन हो जाएगा। सात की भी यही पहचान है, इस तरह लिखा हुआ आएगा और ये हल्का शोशा निकला होगा, 1 शोशा ज़रूर होगा साद में। देखिए ये साद है, ठीक है, किसी भी हर्फ से मिलाकर लिखेंगे, ये इसे दाल लिखेंगे, साद दाल, है ना, साद दाल, ठीक है,
साद रा, ये जो शोशा दिख रहा है ये वाला, ये होना ज़रूरी है साद में, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ साद बा, ये शोशा, ये साद है, ठीक है। इस पर नुक्ता दे देंगे तो क्या हो जाएगा वाद। साद बा ता बा वाद अलिफ। ता में कोई शोशा नहीं है। ता की पहचान बस यही है कि ये इस तरह बना होगा और ये वाला होगा, ये होना ज़रूरी है इसमें। ये नहीं होगा तो ता लिखा नहीं, ये इस तरह छोड़ दे, कोई नहीं कहेगा ये ता है, तो ये होना ज़रूरी है ता के लिए। इसमें शोशा नहीं होता है, बस ये इस तरह, ये असल पहचान यही है इसकी, ठीक है। ताबा दाद अलिफ सीन रा शीन क़ाफ दाद या दा अलिफ। आगे देखें, यहाँ आइन गैन हमज़ा, बस ये तीन की पहचान कराई जा रही है। आइन जा गैन रा, आइन के ऊपर नुक्ता दे देंगे क्या हो जाएगा गैन, गैन रा साद आइन दाद गैन। जब आइन और गैन मिला हुआ आएगा, किसी भी हर्फ से मिला कर लिखेंगे, दरमियान में हो या आखिर में, तो इस तरह लिखेंगे। ये जो है देख रहे हैं आप, मैं लिख कर बता देता हूँ आपको। देखिए ये इस तरह, ये जो शक्ल है ये वाली, ये साद आइन है ना। अब इधर दाद लिख देंगे, दाद गैन। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा ना भी हो, आधा हो तो भी आइन ही होगा, ठीक है। तो ये आखिर में जब हो या बीच में हो, साद आइन दाल लिखेंगे, देखो साद आइन, तो यही वाली शक्ल आएगी, ठीक है। ये आइन की शक्ल, और ऊपर नुक्ता देंगे तो क्या हो जाएगा गैन हो जाएगा। तो आइन जा गैन रा साद आइन दाद गैन बा आइन दाल ता गैन दाल हमज़ा। यहाँ देखिए ये भी हमज़ा है, हमज़ा हमज़ा। यहाँ पे असल पहचान हमज़ा ही कराने का। हमज़ा के शक्ल में आता है, तीनों शक्लों में हमज़ा आता है। अलिफ के ऊपर भी हमज़ा होगा, अलिफ की शक्ल में, वाव की शक्ल में, या की शक्ल में, तो इसे हमज़ा कहेंगे। कुरान में कई जगह इस तरह का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे हमज़ा अलिफ, हमज़ा वाव, हमज़ा या। लेकिन असल क्या पहचान करानी है हमज़ा की, कि हमज़ा इतने शक्लों में आती है। हमज़ा अपनी शक्ल में, हमज़ा अलिफ के शक्ल में, हमज़ा वाव के शक्ल में, और हमज़ा या के शक्ल में, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखें यहाँ फ़ा क़ाफ वाव मीम। फ़ा क़ाफ की पहचान बस यही है, देख लें आप आखिर में। ये जो बन रहा है ये वाला, ये जो गोल बना हुआ है, यही पहचान है, समझे। और इसके ऊपर एक नुक्ता देंगे ये हो जाएगा फ़ा, दो नुक्तों देंगे ये हो जाएगा क़ाफ, है ना। बीच में भी आएगा तो इसी तरह लिखा हुआ आएगा, ये इस तरह होना ज़रूरी है। ये क़ाफ, एक नुक्ता है तो फ़ा, तो ये गोल बना हुआ होना ज़रूरी है। बच्चों को समझाने के लिए इस तरह समझाना ज़रूरी है, ताकि आगे जाकर गलती ना करें। आप देखें फ़ा इस तरह बना हुआ, फ़ा क़ाफ वाव मीम, क़ाफ वाव फ़ा वाव फ़ा क़ाफ लाम। देखो शक्ल देखिए आप, ये इसकी शक्ल, ये शक्ल दोनों सेम है, बस इस पर एक नुक्ता ऊपर दे दिए तो ये फ़ा हो गया, इस पर दो नुक्ते दे दिए तो ये क्या हो गया क़ाफ हो गया। क्या हो गया क़ाफ, फ़ा क़ाफ लाम, क़ाफ फ़ा लाम, या फ़ा हा मीम, काफ मीम, लाम मीम। देखिए ये लाम किस तरह लिखा हुआ है, ये मिल गया है इसलिए लाम हो गया। यही अगर अलग हो जाता शुरू में तो ये क्या हो जाता अलिफ हो जाता। इसे कहेंगे लाम मीम ता मीम, ता मीम ता। बस ये हो गया आज का सबक। वीडियो को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, और ख़ुद भी पहचानें और बच्चों को भी समझाएं। और ये तरकीब निकालें कि लिख कर बच्चों को समझाएं, ताकि बच्चे के जहन में अच्छी तरह बैठ जाए कि इस तरह लिखेंगे, ये इस तरह लिखा हुआ होगा तो ये हर्फ होगा। ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।